हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज स्टार्ट करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ योर एग्जाम, दैट इज एड्स। एड्स क्या है? इट इज अ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। कॉन्जेनाइटल मतलब द डिजीज दैट अकर्स बाय बर्थ। जो बाय बर्थ डिजीज हो रही है एक इंडिविजुअल में, उसे हम कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। दिस डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम द मदर टू द फीटस, और इंडिविजुअल को बाय बर्थ भी हो सकती है एंड इट इज एक्वायर्ड ऑल्सो, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी हो सकती है, आप एक्वायर कर रहे हो उसे। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहाँ सिंड्रोम वर्ड का क्या मतलब है, तो ये हमें समझना होगा। हियर द सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये खुद में कोई इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। किसी पर्सन को अगर एड्स है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो उसमें खुद की कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे कि एड्स का ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम होता है। एड्स में बेसिकली बच्चे क्या होता है, देखो ये एक्वायर्ड इम्यूनो, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी होना। इम्यूनिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स का नंबर यहाँ कम हो जाता है। अब जब टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहेगी, कैपेबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन नहीं रहेगी। तो कोई भी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको किल करने की कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं रहेगी। इवन अ स्मॉल कॉमन कोल्ड बिकम्स द निमोनिया। मतलब छोटी छोटी बीमारियां बड़ी होती जाएंगी क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल नील, जीरो हो चुका है। तो दिस इज इम्यून डेफिशिएंसी। और इम्यून डेफिशिएंसी होने की वजह से जो अलग अलग बैक्टीरिया या डिफरेंट पैथोजेंस, वायरस, फंगस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो उनके सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपीयर होने लगेंगे। दैट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कॉज्ड बाय। तो इसका पैथोजन क्या है? तो इसका पैथोजन है बच्चे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वायरस। कौन सा वायरस? HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होगी? तो HIV की फुल फॉर्म होगी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किस कैटेगरी का वायरस है? तो ये किस कैटेगरी का वायरस है? तो बच्चे इट इज द रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस क्या होते हैं? रिट्रोवायरस में जीनोम क्या होता है? इनका जीनोम, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA। लेकिन ये जब होस्ट पे अटैक करते हैं, इनका होस्ट क्या है? मैक्रोफाजेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ब्लड सेल्स, मैक्रोफाजेस, WBCs हमारे, उन पे जैसे ही अटैक करते हैं किसमें चेंज हो जाते हैं? DNA में चेंज हो जाते हैं। तो ये है हमारा एड्स का बेसिक कि इट इज एन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम caused by the HIV virus and HIV is a retrovirus। अब ये जो रिट्रोवायरस है ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है, तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? हाउ दिस वायरस एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV की बात करते हैं बच्चे। ट्रांसमिशन ऑफ HIV क्या किस तरह से होता है? तो sexual contact is a major region of transmission of this. Sexual contact with infected, the person suffering already from AIDS, infected person or multiple partners or unknown partner. All these leads to the HIV, or through the it transmitted through the use of needles, infected needles को use करना, use of infected needles, blades, razors, shaving razors, etc. इन सब से ये ट्रांसमिटेड होता है एंड it also transmits through placenta from mother to fetus। प्लासेंटा से मदर टू फीटस में, इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम एड्स तो डेवलपिंग फीटस को एड्स होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। ये वायरस हमारी बॉडी में किस तरह से एक्ट करता है, कौन से सेल्स पे एक्ट करता है
और वही है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आना है कि ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस। तो हम HIV वायरस की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं बच्चे। देखो ये क्या है, एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस में क्या है, RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल और बाहर एक प्रोटीन कोट है। इट इन्फेक्ट्स आवर सेल्स। कौन से सेल्स पे सबसे पहले एक्ट करता है, मैक्रोफाजिस। वो सेल्स जो सबसे पहले जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसको मारने के लिए जोन से हमारे सबसे पहले सेल जाते हैं उन्हीं पे अटैक कर देता है। ये फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, इन्हीं को डैमेज कर देगा तो इम्यूनिटी खत्म ही होगी। ये देखो प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाएगा, सिर्फ RNA अंदर एंटर करेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA enters the macrophages with the help of reverse transcriptase. It changes into the double stranded DNA. ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, RNA changes into DNA। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA changes into डबल स्ट्रैंडेड DNA एंड देन फिर ये इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से, इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ जीनोम में चला गया। ये देखो ये वायरल जीन आ गया। अब हमारे DNA में ही अगर ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो क्या बनाएगा, हमारा जीनोम वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। जैसे वो नॉर्मल प्रोटीन बनाता है ऐसे वायरल प्रोटीन बनाए। तो वायरल मैक्रोफाजिस क्या हो गए, वायरल फैक्ट्री हो गए हमारी बॉडी में। अब ये खुद नॉर्मल रहेंगे और वायरल प्रोटीन्स बनाएंगे। नाउ दीज वायरल प्रोटीन्स एक्ट ऑन टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करेंगे। जब ये टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करेंगे तो टी हेल्पर सेल्स मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। लो इम्यूनिटी हो जाएगी। लो इम्यूनिटी होगी तो क्या होगा, स्मॉल इन्फेक्शंस, इवन बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम करो बच्चे इसे, इट इज टोकोप्लाज्मा एंड माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, टोकोप्लाज्मा, टोक्सोप्लाज्मा, वायरसेस, फंगस अटैक्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारा वायरस था उसका जीनोम RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल अटैक्स द मैक्रोफाजेस। सबसे पहले मैक्रोफाजेस पे अटैक किया। देन दैट एंटर्स द via the double reverse transcription it changes into double stranded DNA and integrated into the genome of the macrophages and produces the viral proteins. These viral proteins acts on infect the T helper cells. T helper cells पे अटैक करेगा तो टी हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। टी हेल्पर सेल्स नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। अब छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करना शुरू करेंगे और हमारी बॉडी को पूरा अटैक कर देंगे। ये है हमारा HIV का लाइफ साइकिल जो आपके पेपर में पूछा जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अब हमें प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन टू प्रिवेंट, देखो वायरल डिजीज है, इम्यूनिटी को लूज कर रहा है, तो हमें इसका प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन इज हियर बेटर देन क्योर, क्योंकि वायरल डिजीज है, एंटीवायरल वो ड्रग्स नहीं बन सकती हैं, काम नहीं करेंगी। तो बहुत सारी NGOs मिलके अवेयरनेस प्रोग्राम्स ला रही है सेफ रखने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन में क्या ध्यान रखना होगा, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ब्लड डोनेट करना है, हमें बाहर से एक्सीडेंट हो गया, मुझे ब्लड की जरूरत हुई, तो उसका पहले HIV टेस्ट होगा कि द ब्लड सैंपल डू नॉट सफर फ्रॉम द HIV, बिकॉज ये जो डिजीज है बच्चे हमेशा बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफर होती है, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होती है। इसीलिए इफ वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू द HIV पेशेंट शेयरिंग सम मटेरियल तो हमें ये डिजीज नहीं होगी, बट उस HIV पेशेंट का एक निडल, छोटा सा उसका निडल यूज किया और उसी निडल को हमने यूज किया, उसका ब्लड हमारी बॉडी में एनी हाउ एंटर कर रहा है तो लीड्स टू द इन्फेक्शन। क्लियर? और निडल्स कहाँ यूज हो रही है ज्यादा से ज्यादा, ड्रग्स में। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, क्योंकि ड्रग्स में निडल्स का यूज होता है। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट with unknown partner, with unknown partner। इस तरह से हम जो है HIV का ट्रांसमिशन जो है वो बचा सकते हैं। एंड यहाँ एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्पोजेबल
डिस्पोजल ऑफ नीडल्स, जो हम नीडल्स यूज कर रहे हैं शुड बी प्रॉपर, ताकि उसे कोई रीयूज ना कर सके, सो दैट नो वन कैन रीयूज इट। ये था हमारा एड्स का टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे अच्छे से कर लेना, मुझे इंपॉर्टेंट है, करना है। एक पॉइंट और यहाँ ऐड कर देती हूँ जो आपका बायोटेक में है बट इसी से रिलेटेड है, कि हाउ टू डायग्नोज ऑफ एड्स अकर। तो इट इज अकर्ड बाय एलिजा, it is enzyme linked immunosorbent assay, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, जिसमें क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑन विच एलिजा वर्क इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कैसे काम करता है, तो देखो बच्चे, एक एलिजा प्लेट होती है, ये एक एलिजा प्लेट थी, इसमें एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है, मतलब HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है। अब मैं केस 1 केस 2 बना रही हूँ। केस 1 जहां पे पेशेंट आएगा पॉजिटिव, मतलब सफरिंग फ्रॉम एड। केस 2 जहां पेशेंट आएगा नेगेटिव, नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स। मैंने यहाँ पे एक एलिजा प्लेट ली जिसमें HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडीज लगाए हैं, HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडीज लगाए हैं। पैथो सैंपल डाला। अब क्योंकि पेशेंट के पास एंटीजन था, उस एड्स से सफर कर रहा था, तो ये एंटीजन यहाँ बाइंड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लड सैंपल डाला, उसके पास कोई एंटीजन नहीं था HIV का, तो HIV स्पेसिफिक एंटीबॉडी से HIV यहाँ बाइंड कर सकता था, बाइंडिंग नहीं होगी। अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चलेगा रिजल्ट में। नाउ व्हाट आई विल डू, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे सबस्ट्रेट लिंक एंटीबॉडीज, जिसपे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लगा है। जैसे ये डालेंगे ये बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। कलर कैसा आता है, पिंक। अगर पिंक कलर आ रहा है तो पॉजिटिव। वही एंटीबॉडीज मैंने यहाँ भी डाली, बट क्योंकि कोई एंटीजन नहीं था तो वो बाइंड नहीं कर पाएंगी, बाइंड नहीं करेंगी तो नो कलर। अब कोई कलर नहीं आया तो ये क्या हो गया, negative person is not suffering from the HIV infection. This is all about the AIDS. Learn this, practice this, how to write, draw the diagram, important question. Thank you so much.